हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सक्सेसफुल लोगों और अनसक्सेसफुल लोगों में फ़र्क क्या है और सक्सेसफुल लोग सक्सेस कैसे पाते हैं। अगर हम गौर से देखें तो हम ये जानेंगे कि सक्सेसफुल लोग जितने भी अब तक हुए हैं तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उनकी थिंकिंग दूसरे साइड की क्या थी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल है अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो वो भी देखिए जब साइंटिस्ट बनने से पहले उनके भी जीवन में बहुत स्ट्रगल आया। उनकी लाइफ में भी कोई ऐसा नहीं बहुत सिंपल थी, उन्होंने पढ़ाई पूरी करी, ग्रेजुएशन के बाद उनको डायरेक्टली वो साइंटिस्ट बन गए, नहीं ऐसा नहीं था। उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि उनको क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी थी। आप सोचिए, क्लर्क की नौकरी कर रहे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उसके बावजूद उन्होंने अपना हार नहीं मानी, उन्होंने अपना ऐसे टूटे नहीं। ये बात ज़रूर होती है कि एक सक्सेसफुल आदमी भी ऐसा फेलियर तो फेस करते हैं तो वो हार नहीं मानते इतनी जल्दी। तो उनमें यही एक फ़र्क होता है कि वो क्रिएटिव थिंकिंग रखते हुए हर सिचुएशन चाहे अच्छी हो या बुरी हो वो आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आप सोचिए, अगर आपने कभी किसी ने बीटेक करी हो या मान लीजिए बीएससी एमएससी कोई भी एमबीबीएस करके अगर निकलता है और अगर उसके बाद उसको अगर ऐसे क्लर्क की नौकरी करने पड़ जाए तो वो क्या कर पाएगा कभी? वो तो फिर पहले तो जाएंगे नहीं इस फील्ड में, किसी भी हाल में वो सोचेंगे कि ना जाए। और बाई चांस सिचुएशनल ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होगा, हम तो उसको सोच भी नहीं सकते करने के लिए। तो देखिए, अगर जितना बड़ा उन्होंने संघर्ष करा, जितना बड़ा उन्होंने स्ट्रगल करा, उतनी बड़ी उनकी सक्सेस थी। आज अगर हम देखें, हम कितने साइंटिस्ट को याद रखते हैं, बहुत कम है। लाखों करोड़ों बंदों ने साइंटिस्ट बनने की कोशिश करी होगी, कहीं कहीं रह चुके होंगे, पर याद उन्हीं को रखा जाता है जिनका एक अंदर से पैशन था कि उनको साइंटिस्ट बनना है। अगर आज हम देखें, हम अपने करियर एस्पेक्ट्स को कितना हमने नैरो माइंडेड कर रखा है। हम देखते हैं कि सबसे बड़ा रोग तो यही है कि क्या कहेंगे लोग। अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल में देखें, कहीं भी देखें, हम उसी एस्पेक्ट से अपना देखते हैं विजन्स जो हमको दिखाए जाते हैं कि इसमें ये फ़ायदा है हमको। तब हम ये नहीं सोचते कि हमको क्या वाकई ये चीज़ करनी है। हम उसके साथ जुड़ी हुई सक्सेस देखते ज़रूर हैं, पर क्या हमारा उसका पैशन है वो नहीं देखते हम कभी। इसलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं जिन्होंने पैशन को फॉलो करके सक्सेस पाई है, वो ही आज भी याद रखे जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का पैशन था साइंटिस्ट बनना, उनको पसंद था फिजिक्स, इसलिए वो आज भी उनके डिस्कवरीज इतने वास्ट थे, उनकी कितनी क्रिएटिव थिंकिंग थे, आज भी उनको हम लोग जानते हैं और याद रखते हैं। आइजैक न्यूटन थे, उनका भी पैशन था फिजिसिस्ट बनना, उनका पैशन था फिजिक्स, तभी उन्होंने परस्यू करा। इसी तरह जितने भी साइंटिस्ट हुए जो आज, चाहे फैराडे हो गए, चाहे निकोला टेस्ला हो गए, जिन्होंने मैग्नेटिज्म में इतना अच्छा डिस्कवरीज करी हैं, तो ये सब जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने सब ने, उनका पैशन था अपने पर्टिकुलर आपके करियर को लेके, उनकी इंटरेस्ट ऑफ फील्ड वही थी। पर आज हम देखें तो कितने लोग इंजीनियरिंग करें इंजीनियर्स बनने के लिए, कितने लोग एमबीबीएस करें डॉक्टर बनने के लिए, कितने लोग लॉ पढ़ रहे हैं, पर जो उनका रीज़न है पीछे चूज़ करने का इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को, क्या कोई कभी सोचता ही नहीं कि हम इसको क्यों कर रहे हैं। बस ये देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने कहा है, हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, अगर इसको करेंगे तो हमारे एक स्टेटस बढ़ेगा, अगर इसको हम करते हैं तो इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल अगर सरकारी नौकरी मिलती है, आईएएस बनते हैं तो हमको एक घर मिलेगा, पेंशन मिलेगी, आपको फिर सब्सिडीज़ मिल जाते हैं, आपको नौकर चाकर मिल जाते हैं। हम तो सिर्फ उसके एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, हमको क्या मिलेगा, कि उसके साथ हमको क्या सुख मिल सकता है अगर हम इस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो। पर हम ये नहीं देखते क्या हमारा पैशन है, क्या हमने बीटेक करके इंजीनियरिंग करना हमारा पैशन है, क्या किसी का पैशन मतलब पर्टिकुलर डॉक्टर बनना ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। पर ये एक्चुअली पैशन बहुत कम लोगों का होता है। अगर हम ध्यान से इसको नोटिस करें तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको वाकई बायोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, तो वो डॉक्टर बनने में परस्यू करना चाहते हैं, या फिर अपना बोटानिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर अदर फील्ड्स के सब्जेक्ट वाइज उस पर्टिकुलर कैरियर को परस्यू करता है कोई, अगर उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो। पर मैक्सिमम लोग ये देखा जाएगा, ऑलमोस्ट 98% माई फ्रेंड्स, की हम लोग उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जहाँ पूरी दुनिया भाग रही है, नैरो माइंड हो गए। अगर आपका फ्रेंड, फिलहाल आप एग्जांपल आप लीजिए, आप 12th में हो अगर आप हैं, और अगर आपका फ्रेंड कह रहे हैं कि मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो उसमें देखिए ये सैलरी है, ये देखिए पोस्ट होती है, आपके पेरेंट्स भी कहेंगे कि, सबसे बड़ी दुख की बात ये है मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स तक इस चीज़ में इतने नैरो माइंडेड हो चुके हैं। और ये भी एक सबने सुना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब। ये एक बहुत ही पहले मुहावरा अभी भी मशहूर है। पर अब देखा जाए तो स्पोर्ट्स पर्सन भी कितना आप देखिए सक्सेस पा रहे हैं।
गोल्ड मेडल्स ला रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। ये वो लोग हैं स्पोर्ट्स में भी वही कामयाब हुए हैं जिन्होंने अपना पैशन, अपने अंदर की बात को फॉलो करा, तभी वो स्पोर्ट्समैन इतने अच्छे बन पाए, क्योंकि उनका पैशन ही वो था। तो इसमें आप, अगर आपके सामने आज कोई स्पोर्ट्समैन आता है, गोल्ड मेडलिस्ट आता है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैं तो बीटेक हूँ और तुम तो स्पोर्ट्स पर्सन हो, ऐसे ही है। तो क्यों 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 नहीं कह सकते हम? क्योंकि उन्होंने सक्सेस पाई है, अपनी पैशन को समझ के उन्होंने इतने एक लेवल तक पहुँचे हैं। तो इसी तरह माय फ्रेंड्स, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर जो आपका पैशन है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जान लिया कि आपका ये काम है जिसमें आपको खुशी मिलती है और आप इसी में परस्यू करना चाहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि दुनिया क्या कहेगी, ये काम छोटा लगता है आपको, बड़ा लगता है, जैसा मर्जी हो, पर अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें सक्सेस ज़रूर पा सकते हैं। और यही एक तरीका है सच्चे तरीके से सक्सेस पाने का। अगर आप मान लीजिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, पर आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप इंजीनियरिंग कर लीजिए या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में जाइए। गवर्नमेंट जॉब में क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा पेंशन मिल जाएगी, आपको एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी होती है, माना जाता है ऐसा। तो अगर आपको प्रेशराइज़ करके अगर आप IAS बन भी जाएँ, पर आपको बनना था डॉक्टर, अगर पीयर प्रेशर के अंदर आके या फिर आप पेरेंट्स के कहने की वजह से, जैसे मर्जी, अगर आपने अपनी, चाहे कोई भी आपको बनना हो, पर आप कुछ भी अगर आप बन जाते हैं बाद में कुछ और, तो आपको देखना ही पड़ेगा कि आप कभी उस काम में खुश नहीं होंगे। चाहे वो जितना भी आपको सक्सेस आपको थोड़े टाइम की लगे कि है, वो आपको लगेगा कि आपको एक काइंड ऑफ प्लेजर मिल रहा है उस पोस्ट पे या फिर पर आप अंदर से कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बात रह जाएगी कि मैं ये करना चाहता था और मैं ये नहीं कर पाया। तो वो चीज़ हमेशा आपके अंदर साथ रहेगी कि मेरे को ये बनना था, मेरा असली में ये बनना चाहता था और मैं ये बन गया। ये क्यों बन गया? दूसरी चीज़, क्योंकि आपको फोर्सफुली, आपको फोर्स प्रेशर डाला गया बाहर से, कहीं ना कहीं आपको लगा कि हाँ ये ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है या फिर ये ज़्यादा आपको एक आपके पर्क्स दे रहा है, एडवांटेजेस दे रहा है, इसकी वजह से आप कुछ और ही बन गए। तो इस वजह से आपके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ रह जाएगी कि मैं बनना कुछ चाहता था और बन कुछ गया। तो कभी भी माय फ्रेंड्स, आप किसी के भी प्रेशर में मत आइए। देखिए, अब कितने लोग इंजीनियर बन जाते हैं, ऐसा नहीं बनते, पर वो ऐसे भी मैक्सिमम मेजॉरिटी केसेस मिलेंगे, अबाउट 80% के IIT में तो खैर बहुत लोग ट्राई करते हैं, पर निकलने की सीट्स ही बहुत कम होती हैं उसमें, और निकल भी वही पाते हैं जो वाकई एंथुसियास्टिक होते हैं निकलने के लिए। पर अगर इसको ध्यान से देखें तो जो लोग नहीं निकल पाते उनका क्या होता है, वो ट्राई करते हैं पर उनकी कुछ लोगों की होती कैपेबिलिटी नहीं होती या उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं होता, पर उनको प्रेशराइज़ करा जाता है बार बार, कभी पेरेंट्स के थ्रू, कभी अपना फ्रेंड्स के थ्रू एक आता है पीयर प्रेशर कि हाँ भाई कर ले, कर सकता है, इसमें बहुत आगे चल के एक रिस्पेक्ट होती है, डिग्री होती है। नो डाउट डिग्री पाना अच्छी बात है, पढ़ना, हायर स्टडीज़ को परस्यू करना बहुत अच्छी बात है, पर ये बहुत मैंडेटरी है कि आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू इसको परस्यू करें। अगर आप इसको आउट ऑफ फील्ड जा रहे हैं जो आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सक्सेसफुल होना आपके लिए ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर आप किसी डेस्टिनेशन में पहुंच भी जाते हैं तो आप कभी भी, यकीन मानिए मेरे फ्रेंड्स, आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आज नहीं तो कल आपको ये चीज़ रहेगी कि मैं इसको और बेटर तरीके से, भले आज मैं जैसे भी हूँ, जिस पोस्ट में भी हूँ, आज मेरे को जितनी भी प्लेजर्स या सुख सुविधा या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसके बावजूद आपके अंदर एक अधूरापन रह जाएगा कि मैं ये करता तो मैं ज़्यादा खुश रहता। क्योंकि ये देखिए, अगर आप एक चीज़ को सोच भी रहे हैं, अगर आप एक नई फील्ड में जाने के लिए, फॉर एग्जांपल IAS, तो आप यही सोच रहे हैं ना कि आपको ये उससे फ़ायदा मिल सकता है, पर आप ये नहीं सोच रहे कि हर चीज़ सिर्फ कभी भी सिंगुलैरिटी बेस्ड होती ही नहीं है, हर चीज़ डुअलिटी बेस्ड होती है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लॉ है। ये बहुत ही सही चीज़ है। अगर आप देखें, लाइफ का भी कुछ इसी तरह का लॉ चलता है। आप कभी भी सिंगुलैरिटी के बेसिस पे चल ही नहीं सकते। हर चीज़ में अगर फ़ायदे तो नुकसान होंगे और नुकसान है तो फ़ायदे भी होंगे। तो मैं फ्रेंड्स, मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आप उसको ढूंढिए। और क्योंकि आज तो देखिए, अब बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ही वास्ट हो चुका हमारा एजुकेशन सिस्टम अब, तो ये बहुत अच्छी बात है हम सब के लिए कि हम अब अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू एक अपने एजुकेशन को, हायर स्टडीज़ को परस्यू कर सकते हैं। तो बस आपको मेन मोटिव यही होना चाहिए फ्रेंड्स कि आप अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढिए। सक्सेस के पीछे मत भागिए, अपने पैशन के पीछे भागिए। सक्सेस अपने आप ही पीछे आएगी आपको सक्सेस को नहीं ढूंढना पड़ेगा। आप बस अपने पैशन को पहचानिए। क्रिएटिव लोगों की थिंकिंग यही होती है, वो प्रॉब्लम से डरते नहीं है। आजकल लोग क्या होता है, कोई भी अगर कंपटीशन एग्जाम में जा रहा है, आधे लोग तो ये कहेंगे, हे भगवान हमें पास करा दीजिए, हमें ये करा दीजिए, या फिर हमें ये दुख मत देना, वो मत करना। पर मेन अगर देखा जाए तो क्रिएटिव लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। अगर प्रॉब्लम आ भी जाती है, अगर वो कुछ मांगेंगे भी भगवान से, अगर या फिर खुद उनको, वैसे तो उनका माइंड इतना स्ट्रांग होता है, वो अपने आप ही इस दुख के लिए रोते नहीं किसी के सामने। अगर मांगेंगे भी इन फ्यूचर तो गॉड से एक ही प्रेयर होती है कि अगर प्रॉब्लम आए भी
तो उसको सॉल्व करने के लिए एनर्जी देना, शक्ति देना कि हम उस प्रॉब्लम से निकल सकें या सॉल्व कर सकें आसानी से उसको। तो एक कभी भी एक क्रिएटिव या सक्सेसफुल जो भी अभी तक पर्सनालिटीज़ रहे हैं या हैं अभी भी, तो वो कभी भी डरते नहीं है प्रॉब्लम से, वो फेस करते हैं उस प्रॉब्लम को, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। और टाइम के साथ जो अपने आप को पर्टिकुलरली चेंज कर पाता है प्रॉब्लम के अनुसार, इन रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम कोई भी अपनी थिंकिंग को एडजस्ट करके चल पाता है, तो वही सक्सेसफुल और इन फ्यूचर क्रिएटिव कहलाते हैं और उन्हीं को याद रखा जाता है। तो माय फ्रेंड्स, मेरे आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ज़रूर ढूंढिए और अपने पैशन को फॉलो कीजिए। कभी मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, यहाँ तक कि पेरेंट्स के बारे में। देखिए, पेरेंट्स हमारा हमेशा भला ही चाहेंगे, पर हमको फिर भी एक अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे कॉन्फिडेंस रख के अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पेरेंट्स भी क्या होता है, कहीं ना कहीं बहकावे में आ जाते हैं दूसरे पेरेंट्स के, मेरा बेटा तो भैया IAS की तैयारी कर रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है या आपकी बेटी क्या कर रही है। तो ये चीज़ें भी बहुत आ जाती है और ये इफ़ेक्ट करती ही हैं। ये कह सकते हैं कि अब पेरेंट्स भी अपने कहीं ना कहीं इस चीज़ में आ जाते हैं, इस इल्यूजन में आ जाते हैं कि ये पोस्ट मिल गई तो बंदा पूरी तरह सिक्योर है ही, इसके बाद तो कोई दुख हो ही नहीं सकता, इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। पर आप देखिए, अगर आप वो फील्ड में जाएंगे भी जो फील्ड आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कभी सेल्फ सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे।